हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज हल करेंगे कक्षा 7 गणित का अध्याय 7 है वाणिज्य गणित। इसके अंतर्गत जो अभ्यास है 7A, अभ्यास 7A के जो प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर इन सभी प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो प्रश्न 5 आपको दिया है 6 कलमों का मूल्य ₹24 है, 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो इसमें आपको 10 कलमों का जो मूल्य ये ज्ञात करना है। तो आइए एकदम आसानी से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न 5 को हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसमें आपको दिया है 6 कलमों का मूल्य ₹24। तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है कलम और इस साइड लिखना है इसका मूल्य। अब आपको जो कलमों की संख्या है उसको यहाँ पर लिखना है और जो मूल्य आपको दिया है वो इसमें लिखना है। तो कलमों की संख्या आपको दी है 6, तो आपको लिखना है कलम वाली लाइन में 6, ठीक है। और 6 कलमों का मूल्य आपको दिया है 24, तो इसको लिखना है 24। आगे आपको दिया है 10 कलमों का मूल्य, तो कलमों की संख्या है 10, तो इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसमें आपको जो मूल्य है ये ज्ञात करना है, तो इसको मान लेना है x। तो यहाँ पर आपको लिखना है x, ठीक है। अब आपको यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेना है, तो आपको 10 कलमों का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो आगे इसको हल करने के लिए इसमें आपको इस तरीके से क्रॉस गुणा कर देना है। तो आपको 6 से गुणा करना है x के साथ, तो यहाँ से आएगा 6 गुणा x बराबर 10 से गुणा करना है आपको 24 के साथ, तो लिखना है 10 गुणा 24। यहाँ से आपको x का मान ज्ञात करना है, तो आपको लिखना है 10 गुणा 24 बट्टे में आपको लिखना है 6 से आपको भाग करना है 24 में, तो ये कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ से जो x का मान आपको मिलेगा 10 चौक 40 रुपये। तो इसमें आपको निकालना था 10 कलमों का मूल्य, तो इसको माना था x और x का मान है 40। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 10 कलमों का मूल्य बराबर ये आपको लिखना है 40 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं इसका प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न 6 में आपको दिया है 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए, ठीक है। तो आपको निकालना है कि 8 मजदूरों के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो आइए एकदम आसानी से आपको समझाते हैं। इसमें आपको दिया है मजदूरों की संख्या और उनकी मजदूरी। तो आपको एक तरफ लिखना है मजदूर और एक तरफ लिखना है मजदूरी। तो यहाँ पर आपको लिखना है मजदूर और यहाँ पर आपको लिखना है इनकी मजदूरी, ठीक है। आपको मजदूरों की संख्या दी है 5, तो आपको यहाँ पर लिखना है 5 और 5 मजदूरों की जो मजदूरी है ये है 1250, तो इसको लिखना है यहाँ पर मजदूरी वाले कॉलम में, ठीक है। आगे आपको दिया है मजदूरों की संख्या 8, तो आपको लिखना है मजदूरों की संख्या को 8 को निकालना है 8 मजदूरों की मजदूरी, तो इसको मान लेना है x। तो आपको यहाँ पर लिख देना है x, ठीक है। आगे इसको हल करना है, तो इसमें आपको इस तरीके से क्रॉस गुणा कर देना है, ठीक है। तो 5 से आपको गुणा करना है x के साथ, तो यहाँ से आएगा 5x, इसमें लगाना है बीच में बराबर 8 का आपको गुणा करना है 1250 में, तो आपको लिखना है 8 गुणा 1250। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 8 गुणा 1250, ये 5 गुणा में है, इधर आके ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। आपको 5 से भाग करना है 1250 में, तो यहाँ से आएगा 5 दूनी 10। अब यहाँ से बचेगा 2, इधर हो जाएगा 25, 5 पंजे 25 और ये 0 जैसा का तैसा, तो ये कट जाएगा 250 बार में। अब यहाँ से आएगा x बराबर 8 गुणा 250, तो इसको यहाँ लिखेंगे इस तरीके से। आपको
8 का गुणा करना है 250 के साथ, तो 8 जीरो का जीरो, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 हो जाएगा 20। तो इसमें जो x का मान है ये मिलेगा 2000 रुपये। तो इसमें आपको निकालना था 8 मज़दूरों की मजदूरी। तो आपको लिखना होगा कि 8 मज़दूरों के लिए 2000 रुपये की आवश्यकता होगी। तो इसको यहाँ पर आपको लिख देना है, 8 मज़दूरों के लिए 2000 रुपये की मजदूरी चाहिए। यही आपको प्रश्न में निकालना था। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे समझते हैं इसका जो प्रश्न 7 है। तो प्रश्न 7 में आपको दिया है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये है, तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है 4 गेंद या फिर 3 कलम का जो मूल्य ये है 12 रुपये। इसमें आपको निकालना है 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य। ठीक, तो इसमें आपको दिया है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये। तो आपको लिखना है 4 गेंद का मूल्य बराबर है 3 कलमों के मूल्य के बराबर। ठीक है, आपको निकालना है 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य। तो पहले आपको जो कलमों की संख्या है इसको गेंदों की संख्या में बदलना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है 4 गेंद, तो इसमें यदि आप 2 से गुणा कर दें तो यहाँ से हो जाएगा 8 गेंद। इधर हो जाएगा, इसमें भी आपको 2 से गुणा करना है तो ये आ जाएगा 6 कलम। ठीक है, जो 8 गेंदों का मूल्य है वो 6 कलमों के मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में आपको दिया है 6 गेंद और 6 कलम, तो इसको यहाँ लिखना है। इसमें आपको दिया है 6 गेंद प्लस 6 कलम, इसका मूल्य आपको निकालना है। तो पहले आपको जो 6 कलमों का मूल्य आपको मिला है वो 8 गेंदों के मूल्य के बराबर है, तो आपको इसके स्थान पर लिख देना है 8 गेंद। तो यहाँ से हो जाएगा 6 गेंद प्लस, इसमें लिखना है आपको 6 कलम का मूल्य है 8 गेंद के बराबर, तो आपको लिख देना है 8 गेंद। जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 14 गेंद। तो आपको इसमें 14 गेंद का मूल्य ये निकालना है, तो इसको मान लेना है x रुपये। आगे इसको हल करने के लिए आपको एक तरफ लिखना है गेंद, यहाँ पर लिखना है गेंद की संख्या, और एक तरफ लिखना है इसका मूल्य। ठीक है, प्रश्न में आपको दिया है 4 गेंद का मूल्य 12 रुपये, तो यहाँ पर आपको लिखना है 4, और 4 गेंदों का मूल्य आपको दिया है 12, तो इसको लिखना है 12। ठीक है, आपको निकालना है 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य। तो इसको अभी हल किया है, 6 गेंद प्लस 6 कलम ये हो जाएगा 14 गेंद के बराबर। तो आपको यहाँ पर लिखना है गेंदों की संख्या है 14 और 14 गेंदों का मूल्य इसको माना है x, तो यहाँ पर आपको लिखना है x। ठीक है, आगे इसको हल करना है, तो इसमें इस तरीके से आपको क्रॉस गुणा कर देना है। तो यहाँ से आएगा 4 गुणा x बराबर 14 गुणा 12। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो लिखना है x बराबर 14 गुणा 12। ये 4 गुणा में है, इधर आके ये भाग में हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे 12 में तो जाएगा 3 बार। तो यहाँ से जो x का मान है ये आएगा x बराबर 14 तियो 42 रुपये। ठीक है, तो इसमें 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य है ये आएगा 42 रुपये। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 8 में आपको दिया है एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुणा 10⁻³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो आपको इसमें समय निकालना है। तो इसमें आपको दिया है 5 मिनट में 200 पन्ने, तो आपको एक तरफ लिखना है समय और एक तरफ लिखना है पन्नों की संख्या। तो यहाँ पर आपको लिखना है समय
ठीक है। और एक तरफ लिखना है पन्नों की संख्या, पन्नों की संख्या, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना है। आपको समय दिया है 5 मिनट, तो इसको यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। और 5 मिनट में छापे गए पन्नों की संख्या है 200, तो आपको यहाँ पर लिखना है पन्नों की संख्या 200, ठीक है। आगे आपको दिया है जो पन्नों की संख्या ये आपको दी गई है और इसमें आपको जो समय है ये ज्ञात करना है। तो आपको समय को मान लेना है x, तो यहाँ पर आपको लिखना है x, ठीक है। और आपको जो पन्नों की संख्या है ये दी है 2 गुणा 10⁻3, तो इसका मान हो जाएगा 2 गुणा 10⁻3 लगा है, इसका मतलब इस पर 3 जीरो इस तरीके से आपको रखना है। 2 से गुणा करेंगे 1000 के साथ, तो यहाँ से आएगा 2000, ठीक है। तो इसका जो मान है ये है 2000, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2000, ठीक है। आगे इसको हल करना है, तो इसमें आपको इस तरीके से क्रॉस गुणा कर देना है। गुणा करेंगे x का 200 के साथ, तो यहाँ से आएगा x गुणा 200 बराबर 5 गुणा 2000, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ से आपको जो x का मान ये ज्ञात करना है, तो आपको लिखना है x बराबर 5 गुणा 2000 वट्टे, ये 200 गुणा में है, तो इधर आके ये आपको लिखना है भाग में, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इसको आप काट देंगे। 2 से भाग करेंगे 20 में, तो यहाँ से आएगा 2 ढाई 20, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर 5 गुणा 10, तो आपको गुणा करना है 10 का 5 में, तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 10 पंजे 50 मिनट, ठीक है। तो इतने पन्नों को छापने में उसको 50 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2 गुणा 10⁻3 पन्नों को छापने में लगा समय 50 मिनट हो जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 9 में आपको दिया है एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है। तो आपको निकालना है 3 सही 1/2 यूनिट के राशन पर कितना गेहूँ मिलेगा। जो प्रश्न 9 है ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको अच्छे से समझना है। तो इसमें आपको दिया है यूनिट की संख्या और उस पर मिलने वाले राशन की माप, ठीक है। ये आपको दिए किलोग्राम में, तो आपको एक तरफ लिखना है यूनिट और एक तरफ लिखना है राशन किलोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है यूनिट, ठीक है। एक तरफ आपको लिखना है राशन किलोग्राम में, तो यहाँ पर आपको लिखना है राशन किलोग्राम में, ठीक है। आपको यूनिट की संख्या दी है 4 सही 1/2, तो जब इसको हल करेंगे 4 सही 1/2, तो आपको 4 से गुणा करना है 2 के साथ, तो आएगा 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ से आएगा 9/2। तो आपको यहाँ पर लिखना है 9/2। अब 4 सही 1/2 यूनिट के लिए जो आपको राशन प्राप्त हुआ है यह है 36 किलोग्राम, तो आपको यहाँ पर लिखना है 36, ठीक है। आगे आपको दिया है यूनिट की संख्या 3 सही 1/2, तो पहले इसको भी इसी प्रकार से आपको सरल करना है। तो इसमें आपको दिया है 3 सही 1/2, तो इसका मान आएगा 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो आपको यूनिट की जो संख्या है ये लिखनी है 7/2, यहाँ पर लिखेंगे 7/2। इसमें आपको निकालना है 3 सही 1/2 यूनिट के राशन पर कितना गेहूँ मिलेगा, ठीक है। तो आपको मान लेना है x किलोग्राम गेहूँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है x। अब आगे इसको हल करना है, तो इसमें भी आपको इस तरीके से क्रॉस गुणा कर देना है, ठीक है। तो x का गुणा करना है आपको 9/2 के साथ, तो यहाँ से आएगा 9/2 गुणा x बराबर 36 का आपको गुणा करना है 7/2 के साथ, तो लिखना है 36 गुणा 7/2
2। आगे इसको हल करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 36 में तो ये कट जाएगा 18 बार में। अब यहाँ से आएगा 9/2 गुणा x, यहाँ से बचेगा 18 गुणा 7, तो इसको लिखना है 18 गुणा 7। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपको निकालना है x का मान, तो आपको लिखना है x बराबर, ये लिखा हुआ है 18 गुणा 7। ठीक है, इसमें लिखा है 9/2 गुणा में, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो आपको इस वाली संख्या को पलट के लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है गुणा, ये 2 लिखना है आपको ऊपर और 9 लिखना है नीचे। ठीक है, 9 से आपको भाग करना है 18 में, ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 2 गुणा 7 गुणा 2, तो इनका आपको गुणा कर लेना है। तो यहाँ से आएगा 2 7 14 और 14 दूनी 28, तो आपको लिखना है 28 किलोग्राम। तो इसमें जो x का मान है ये मिला आपको 28 किलोग्राम। इसका मतलब 3 सही 1/2 यूनिट के लिए आपको गेहूँ मिलेगा, ये मिलेगा 28 किलोग्राम। तो इसको यहाँ पर आपको लिख देना है। आपको इस तरीके से लिखना है, 3 सही 1/2 यूनिट पर 28 किलोग्राम गेहूँ मिलेगा। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया है 10। इसमें आपको दिया गया है एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया रेलगाड़ी की लंबाई 315 मीटर। तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है दिया है। तो इसमें आपको दिया है रेलगाड़ी की लंबाई, तो आपको लिखना है लंबाई, या फिर आप लिख सकते हैं दूरी। ये आपको दी है 315 मीटर, और इसमें आपको जो चाल है ये दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको लिखना है चाल बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसमें आपको जो समय है ये ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है समय बराबर, ये आपको निकालना है। तो इसमें आपको जो समय का सूत्र है इसको लगा देना है। तो सूत्र होता है समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी आपको दी गई है इसमें 315। ठीक है, तो आपको लिखना है 315 बट्टे चाल आपको दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको लिखना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको दूरी दी गई है मीटर में, तो आपको लिखना है मीटर। ठीक है, अब आगे इसको हल करना है। तो आपको ये वाला मान दिया गया है मीटर में और ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो पहले इसको बदलना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है 315 बट्टे में लिखा है 54। पहले आपको बदलना है किलोमीटर को मीटर में, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो इसमें आपको गुणा करना है 1000 से। ठीक है, और भाग में लिखा हुआ है घंटा, तो आपको घंटा को बदलना है सेकंड में। तो 1 घंटे में जो सेकंड होते हैं ये होते हैं 3600, तो आपको इसमें गुणा कर देना है सेकंड का, मतलब 3600 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार आपको पहले इनको बदलना है। अब इसको हल करेंगे तो इसमें 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, आपको इसमें 9 से भाग करना है, तो यहाँ से आएगा 9 चौक 36 और 9 छिंग 54। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से आएगा 2 दूनी 4 और 2 ती 6। आपको फिर 2 से भाग करना है 10 में, तो यहाँ से आएगा 2 पंजे 10। अब यहाँ से बचेगा 315, तो इसको लिखना है बट्टे में बचा 3 गुणा 5, तो यहाँ से आएगा 15। इधर लिखा हुआ है समय बराबर 15 से आपको भाग करना है 315 में,
यहाँ से आएगा 15 दूनी 30, यहाँ से बचेगा 1, इधर हो जाएगा 15, तो आएगा 15 एकन 15, तो ये 21 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ से आपको जो समय है ये मिलेगा, समय बराबर 21 सेकंड। तो रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लगा समय ये हो जाएगा 21 सेकंड। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा अवश्य देख लें। और प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें।